शरद पवार के घर जो मीटिंग होने वाली है, बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए दिनेश, तैयारी तो यही है, जैसा कि मैं संजय राउत की बातों से आभास लगा रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर अभी भी कोई संभावना बचती है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल जो शरद पवार है वो काफ़ी अनुभवी नेता है, उन्हें पता है कि नंबर्स हमारे पास नहीं है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट का सामना करने के बजाय क्या उसके पहले इस्तीफा दिया जा सकता है, इस्तीफा देकर जो है नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार की जाए, इस पर भी जो है चर्चा इस बैठक में जरूर की जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर्स नहीं है। ऐसे दिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल सिंह इस वक्त वही मौजूद है जहां पर ये मीटिंग हो रही है। मैं अतुल से इस पर अपडेट ले लेती हूँ। अतुल, आप जहां पर मौजूद है वहीं पर मीटिंग हो रही है, कौन कौन पहुंच गया है, कौन कौन आना बाकी है, आज का मुख्य एजेंडा क्या? जी देखिए, अभी मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। कांग्रेस और एनसीपी के सभी जो आला नेता मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट कांग्रेस की तरफ से पहुंचे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी यहां पर आ चुके हैं, जितेंद्र अवार्ड अंदर हैं, दिलीप वलसे पाटिल सबसे पहले पहुंचे थे। तो जिस तरीके की परिस्थिति यहां पर इस समय महाराष्ट्र में अचानक से बदली है, गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट के लिए अब बता दिया है, उनको समय दे दिया है कि आपको फ्लोर टेस्ट के लिए आना है। तो एक तरफ जहाँ संजय राउत ये कह रहे हैं कि कानूनी जो पक्ष है उसको देखने के लिए अरविंद सावंत और जो अनिल देसाई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं, वो देख रहे हैं कि कोर्ट में इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रणनीति क्या होगी फ्लोर टेस्ट में, अगर जो है नंबर गेम्स की बात आती है तो उसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, इस सारे पहलुओं पर इस समय फिलहाल यहाँ पर सिल्वर ओक पर शरद पवार खुद मीटिंग शुरू करने वाले हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगी और सबकी निगाहें अब एकनाथ शिंदे के उस गुट पर है जो वहां से निकलने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर वहां पर गुवाहाटी में पहले से ही कह दिया है कि हम अपने रुख पर कायम है। हालांकि वो यहाँ पर आने से पहले गोवा जाएंगे, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो सेंटर पॉइंट जो महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई में है, जहां पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल हो रही है, वो इस समय सिल्वर ओक शरद पवार का घर है, जहां पर इस समय कांग्रेस और एनसीपी के आला नेताओं की मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है, जिसमें फ्लोर टेस्ट को किस तरीके से काउंटर किया जाए, बीजेपी की जो रणनीति है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, और नंबर गेम्स संजय राउत के बयान से हम अंदेशा लगा सकते हैं अतुल, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, ये थोड़ी देर पहले संजय राउत ने कहा। हम इस पर और जानकारी ले लेते हैं। जयप्रकाश, शिवसेना के हथियार डाल रही है फ्लोर टेस्ट के लिए। अभी तक कह रही थी कि एक बार मैदान में आए अपने आप ताकत समझ में आ जाएगी, और जब अब मैदान में आने की बारी आई तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, बयान अलग होते हैं और जो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है, वो बिल्कुल बयानों के विपरीत होती है। सच्चाई नंबर्स में होती है और नंबर्स फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार के पास नहीं है, ये बात साफ है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके निर्दलीय समर्थक और कांग्रेस पार्टी कितना भी कोशिश कर लें, वो नंबर्स फ्लोर टेस्ट के दौरान नहीं साबित कर सकते, बहुमत नहीं साबित कर सकते। और यही वजह है कि संजय राउत का पूरा बयान आज बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिवसेना के प्रवक्ताओं से आपको कोई दिक्कत है तो प्रवक्ता बोलना बंद कर देंगे। मैं इस वक्त मातोश्री के बाहर हूं। मातोश्री उद्धव ठाकरे का निवास है, अंदर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मौजूद हैं। पल पल की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। शिवसेना के जो प्रतिनिधि हैं वो सिल्वर ओक पहुंच रहे हैं। वहां महाविकास आघाड़ी सरकार की पूरी जो तीनों घटक दल है, इंपॉर्टेंट तीनों घटक दल हैं, उनके साथ शरद पवार बात कर रहे हैं। शरद पवार राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन ये उनका आखिरी दांव होगा आज कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो आप कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं, कोर्ट में आ सकते हैं। तो आज वो कोर्ट का दरवाजा उनके वकीलों के जरिए खटखटाएंगे। अगर कोर्ट से कोई फौरी राहत मिलती है तब तो ठीक है, वरना एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा गोवा, दूसरा बन जाएगा मुंबई। गोवा का ताज कन्वेंशन और मुंबई का ताज प्रेसिडेंट, यहाँ पर तमाम जो बहुमत साबित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और शिंदे गुट के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। और कल का दिन काफी अहम हो जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। ठीक है जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब जब बात फ्लोर टेस्ट की हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कब तक खटखटाते हैं, क्या याचिका डालते हैं, इस पर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन ताकत
अभी कितनी नजर आ रही है। अब आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ा दल बीजेपी का विधानसभा में 106 विधायकों के साथ, शिंदे गुट के 39 विधायक तो अभी स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन दावा कल ये किया जा रहा था कि ये 50 से 51 भी हो सकते हैं। जब दीपक केरसेकर से हमारी बात हो रही थी तो अभी लेकिन 39 तो लिखित में हस्ताक्षर के साथ मौजूद है और 16 अन्य को आप मिला लें तो 162 का यह आंकड़ा हो जाता है, यानी कि बहुमत से कई ज्यादा नजर आ रहा है। बहुमत से 18 अंक ज्यादा ये संख्या नजर आती है। और अब बात कर लेते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की ताकत कितनी? वैसे तो शिवसेना के 55 विधायक हैं, लेकिन उनमें से 39 बागी हो चुके हैं, गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, ये बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसलिए केवल 16 विधायक अब उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं। और यही अगर हम ताजा दावे की बात करें कि 51 अगर फडणवीस के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो ये संख्या और घट जाती है। ये संख्या मात्र 4 और 5 की रह जाती है। ऐसे में एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और अन्य 12, तो कुल 125 का आंकड़ा, बहुमत से 19 कम, सरकार गिरनी तय नजर आती है। फडणवीस ने कल देर रात राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद थे। फडणवीस ने राज्यपाल को ताजा हालात की जानकारी दी और राज्यपाल से अनुरोध किया कि वो बहुमत परीक्षण का आदेश दें। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएस ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।